राजा की एक बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। राजा चंद्र सिंह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्हें यह लगता था कि एक बार राजकुमारी की शादी हो जाए तो उनके बर्ताव और व्यवहार दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। एक दिन राजा चंद्र सिंह अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन रखते हैं। सभी राज्यों के राजकुमार को स्वयंवर का न्योता देते हैं। प्रिय राजकुमारों, आप सभी का मेरे राज्य में स्वागत है। जैसे कि आप सभी यह जानते हैं कि आप यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया गया है, तो अब मेरी बेटी चंचल आप सभी से मिलेगी। यह तो बहुत पतला है और यह तो बहुत मोटा है। इसे तो देखो, इसकी मूछें कितनी बड़ी है। इसे तो हम महल का नौकर भी नहीं रखेंगे। चंचल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी नेक पुरुषों का अपमान करने की? अब बहुत हुआ। मैं ऐलान करता हूं कि कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति महल के प्रवेश द्वार में प्रवेश करेगा, तुम्हारी शादी उसी से करवा दी जाएगी, फिर चाहे वह कोई राजा हो या रंक। राजा के इस ऐलान से राजकुमारी अचंभित हो जाती है। अगली सुबह सबसे पहले एक भिखारी राजमहल के द्वार में प्रवेश करता है। महाराज चंद्र सिंह का ध्यान उस पर पड़ता है। वह उस भिखारी को महल के अंदर बुला लेते हैं। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी चंचल से करवाएंगे। महाराज की बात सुनकर भिखारी हैरान हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी इसी के साथ होगी। जाने को तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर अपनी पुत्री की शादी कर उस भिखारी के साथ भेज देते हैं। फिर भिखारी और राजकुमारी महल से बाहर निकल जाते हैं और पैदल चलते हुए दोनों कुछ देर में काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। फिर वह दोनों एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर बगीचा है। ये बगीचा किसका है? यह बगीचा राजा कर्ण सिंह का है। यह बड़ा और सुंदर गांव किसका है? यह भी राजा कर्ण सिंह का है। हे भगवान, ये क्या है? ये घर तो बहुत छोटा है और यहाँ कोई सेवक भी नजर नहीं आ रहा है। यह हमारा घर है। यहाँ पर सभी कार्य हमें खुद ही करने होते हैं। इसके बाद राजकुमारी और भिखारी एक साथ रहने लगते हैं। राजकुमार होने के कारण उसे कुछ भी करना नहीं आता था, इसलिए वह सभी कार्य खराब कर देती थी। परेशान होकर भिखारी ने उसे सबसे आसान कार्य देने के बारे में सोचा। वह राजकुमारी के लिए कुछ फूल ले आता है, जिससे राजकुमारी फूलों की माला बना सके और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। राजकुमारी माला बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनसे माला भी नहीं बन पाती है, जिस कारण वह रोने लगती है। यह देखकर भिखारी बहुत गुस्सा हो जाता है। खाना नहीं बना सकती, तुम फूल माला नहीं बना सकती, तुम घर का कुछ काम नहीं कर सकती, तो तुम कर क्या सकती हो? मैं तुम्हारा क्या करूं? हमें खाने के लिए काम तो करना ही होगा। राजा कर्ण सिंह के महल में एक सेविका की आवश्यकता है। इसलिए अब से तुम महल में सेविका का काम करोगी, वहां जरा ध्यान से काम करना। अगले दिन से राजकुमारी राजा कर्ण सिंह के महल में काम करने लगती हैं। वे वहां पूरे दिन साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं और दिन के अंत में उसे कुछ खाना ले जाने को मिल जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। महाराज कर्ण सिंह का विवाह पक्का हो जाता है। साथ ही विवाह की तैयारी होने लगती है, जिसे देखकर राजकुमारी उदास हो जाती है। काश मैंने इतना ज्यादा घमंड दिखाकर राजा कर्ण सिंह का अपमान नहीं किया होता और उनका हाथ थाम लिया होता। क्या तुमने अभी मेरा नाम लिया? राजा, मुझे मेरी किया पर पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर राजा कर्ण सिंह राजकुमारी को अपने साथ एक कक्ष में ले जाते हैं। वह दोनों जैसे ही उस कक्ष में पहुंचते हैं, वहां पर वे राजा भी मौजूद होते हैं, जिनका राजकुमारी ने अपमान किया था। उन सभी के साथ राजकुमारी के पिता भी थे। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सबका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। राजकुमारी, आपको अपनी करनी का एहसास हो गया है। यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं वही भिखारी हूं जिससे आपकी शादी हुई थी, और मैंने यह सब इसलिए किया था ताकि आप यह समझ सके कि घमंड दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है। ऐसा कहकर राजकुमार कर्ण सिंह राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं और वह धूमधाम से विवाह कर लेते हैं।